ठीक है। मतलब ये थी फाइल, और यहाँ पे लिंक लगाने का इसमें ऐसे था कि आपने इस पर क्लिक करना है। लेट्स से हमने कोई ब्रांड लिख दिया जी ABC, ठीक है, ये ब्रांड आ गया, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे ये इंसर्ट लिंक का बटन होता है, ठीक है, इसका शॉर्ट भी है Ctrl+K, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके ऊपर आपने एक कॉपी कर देना है वो लिंक और अप्लाई कर देना है, ठीक है, और ये लिंक ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मुझे ओपन कर देगा फॉर्म, ठीक है, जो हमने फॉर्म बनाया। ये फॉर्म है ऑब्वियसली आप लोगों के पास, तो ये आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये लिंक इस तरह लगता है, मोबाइल पे बना रहे तो इसलिए टाइम लग रहा, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए लाहौर भेजा। अच्छा, चले मोबाइल पे भी अगर बना रहे हैं तो मोबाइल पे भी बन जाएगा, हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये आपने ना आज की डेट में ये सब लोगों ने कर देना, ताकि मुझे ये इस चीज की श्योरिटी हो जाए कि आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आ गई है प्रोडक्ट रिसर्च की, ठीक है। अब अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो हम इससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको बेसिकली इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये चीजों क्या जो है मायने रखती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता होगा कि इन चीजों का क्या मायने रखती है तो हमें फायदा नहीं होगा। अब बाकी रही साइज की बात, तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो है कि जब हमारे पास एक प्रोडक्ट का डाटा आ जाता है या हम किसी कंपेटिटर का देखना चाह रहे हो, जैसे सपोज हमने एक कंपेटिटर देखा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा कितना जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितनी परसेंटेज है इसकी प्रॉफिट की, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से जो है वो हमें उसका जो है वो डाटा लेना होता है। तो उसके लिए जो है वो एक FBA कैलकुलेटर होता है, उसको हम कहते हैं Amazon FBA कैलकुलेटर, ठीक है। ठीक है, तो ये US UAE UK ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो है वो यूके का करता हूँ, Amazon FBA कैलकुलेटर UK, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो ये मुझे जो है वो यहाँ पे लेके आएगा, मैं इसको कहूंगा कंटिन्यू एज गेस्ट, ठीक है। तो जब मैं कंटिन्यू एज गेस्ट कहूंगा तो ये मुझे कहेगा कि भाई प्रोडक्ट का नाम या उसका कोई जो है वो एसन वगैरह जो है हमें बताएं, ठीक है। एसन Amazon स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैंने आपको बताया। तो हम जाते हैं amazon.co.uk पर, ठीक है। ये एक चीज कि हम किस तरह ये पता लगा सकते हैं कि किसका कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पॉप्सिकल होल्डर, पॉप्सिकल होल्डर किधर गया, मैंने ये एक लिखा पॉप्सिकल होल्डर, ठीक है। और लेट्स से मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसका जो है मैं एसन उठा लेता हूँ, ठीक है। अब एसन से जो है वो मुझे पता चलेगा कि इसका जो है वो डेटा क्या है, ठीक है। मैंने इसका एसन कॉपी किया क्योंकि वो मुझसे मांग रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.co.uk, मैंने इसको सर्च कर दिया, ठीक है। वो एसन का डाटा ले रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसने बता दिया कि ये इतने पीसीज हैं, इसका ये एसन है, इसके पैकेज की डायमेंशन ये है और यूनिट का वेट ये है। अब ये वेट वगैरह यहाँ पे आ गया है और ये डायमेंशन भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि आपने Amazon फुलफिलमेंट में करना है तो आप अपनी प्राइस वगैरह जो है वो हमें बताओ, तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कि अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको ओपन किया, तो जो Helium 10 की मेरे पास एक्सटेंशन लगी हुई है वो मुझे कुछ बता रही होगी यहाँ पे। जी जी, इंशाल्लाह आज होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें सेलिंग प्राइस जो है वो आ रही है यहाँ पे कितनी, 13.96, ठीक है। तो 13.96 जो है वो सेलिंग प्राइस आ रही है, और इसमें फीस जो अमेजोन की शामिल हुई वो कितनी हुई, वो हो गई 4.32। ये यूरोज में है ऑब्वियसली, क्योंकि हम यूके की बात कर रहे हैं, तो ये यूरोज में आया। तो 13.96 यूरो का ये सेल किया जा रहा है, और इसमें अमेजोन की फीस जो है वो 4.32 है। वैसे हम यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये है 10 पीस सब्लिमेशन, ठीक है। अब ये 10 पीस का एक सब्लिमेशन है। मैं जाता हूँ अलीबाबा पे, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी एक मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आइस पॉप स्लीव्स पॉप्सिकल पॉप्सिकल होल्डर, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और स्लीव पॉप्सिकल होल्डर बैग, ठीक है। मैंने सिर्फ एक आइडिया लेना है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है एक यूनिट की। तो मैंने इसको ओपन किया और ये देख लेते हैं, ठीक है। तकरीबन ये सेम सेम है, कलर्स का सिर्फ फर्क है, देखें। तो ये है हमारे पास, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये 10 का पैक है, ठीक है, 10 पीसेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है एक पीस का जो है वो हमें
ये दे रहा होगा, प्राइस मिल रही होगी, ठीक है। लेट्स से हम ये 1500 से 599 वाले पीसेस जो हैं इनकी हम प्राइस जो है वो कंसिडर करते हैं। तो ये यूएस 0.28 है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ये है 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये मुझे इसके प्राइस आ गई 2.8, ठीक है। अब ये 2.8 में मुझे लेट से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसने, मैं इसको करता हूँ जी ये वाला, और मैं इसकी कर देता हूँ 700 पीसेस, लेट से, ठीक है। मैंने इसको 700 पीसेस कर दिया, और मुझे ये साथ में इसकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट भी बता रहा है कि आपको शिपिंग जो है इसकी 700 पीसेस की कितनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने मुझे शिपिंग बताई जी 400, ये टोटल बन गया 425 रुपए, ठीक है। 700 पीसेस के 425 रुपए बन गए, $425 बन गए 700 पीसेस के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यूएस डॉलर टू, हम इसको कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर टू यूरो, ठीक है। मैं यूरो में इसको कन्वर्ट करता हूँ यूएस डॉलर को, ठीक है। तो ये है जी 425, तो 351 यूरोस ये बन गए, ठीक है। तो अब 351 यूरोस तो ये बन गए, 352 कह लें इसको, ये हमारा शिपिंग के साथ ये बन रहा है 700 पीसेस का, ठीक है। अब मैं अगेन जो है वो कैलकुलेटर निकालता हूँ, 352 यूरोस, 352 डिवाइडेड बाय 700 पीसेस थे ना, तो एक पीस जो है वो हमें कितने का कॉस्ट कर रहा है, 0.502, ठीक है, 0.502, 0.51 हम कर लेते हैं, बल्कि 0.502 ही हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बन गया हमारा 0.502, ये कैलकुलेशन में फिलहाल आपको बता रहा हूँ आसानी से, 0.502, सॉरी 0.502, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ठीक है। तो 5.02 ये हमारी एक एग्जैक्ट कॉस्ट आ गई, लेट से उसके साथ शिपिंग वगैरह के साथ। तो हमें ये कितने का कॉस्ट कर रहा है, 5.02, ठीक है। इतने का बना ना 5.02। तो जब मैं 5.02 करूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा जो है प्रॉफिट पता चल गया कि कितना मुझे प्रॉफिट जो है यहाँ पे मिल रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको करूंगा कि मैं जो है वो कितने का बेच रहा हूँ, प्राइस 13.96, ठीक है। शिप टू अमेजोन जो है वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, शिप टू अमेजोन यहाँ पे इसकी प्राइसिंग वगैरह। तो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स स्टोर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, 700 यूनिट्स में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। शिप टू अमेजोन की जो फी है वो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 5.02 बनी थी मेरी, तो मैं उसको ऐड नहीं कर रहा, मैंने 5.02 इसी में ऐड कर दी। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आपका जो है वो कितने आप यूनिट्स जो है वो स्टोर करेंगे। एक मिनट, सेलिंग फीस कितनी आ गई, 2.14, 13.96 जो है वो इसका आ गया ये। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस 2.18, ठीक है। और टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है, ये है। स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये क्या, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड कितनी क्यों आ रही है, इसमें कोई इशू है, एक मिनट लेट मी चेक, इसको वन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट, जी ये आ गया हमारे पास 32%, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो शख्स है या अगर मैं यही प्रोडक्ट जो है वो सेल करता हूँ तो मुझे कितनी परसेंटेज जो है वो मिल रही है, ठीक है। या यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये थोड़ा सा इतना एग्जैक्ट नहीं बता रहा होता हमें डेटा, जितना जो है वो एग्जैक्ट ये बता रहा होता है। अब ये जो ये कैलकुलेटर है, ये बेसिकली फ्री, हम मतलब बगैर साइन अप के हमारे यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारा साइंड इन वर्जन होगा तो उसमें हम जो है वो खुद से इसको चेक कर सकेंगे, बजाय एक एसन जो है वो उसको ऐड करने के फिर जो है वो उसको हम सर्च करें, ठीक है। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गई, ठीक है। सेलिंग ऑन अमेजोन फी कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये जिसको हम कहते हैं 15% जो है वो इसका रेफरल फी होती है, ठीक है। तो फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है एफबीए की कॉस्ट जो होती है, ठीक है। मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, 0.02, ठीक है, ये ऐड हो गई। और 9.62 जो है वो ये आ गया, 5.02 इसमें से कॉस्ट निकल गई, तो इसका मतलब हमें 4.6 यूरो जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। इससे जो है वो हम यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, कि जब हमने क्लाइंट को बताना होता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं, हमें प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट कर रहा है, शिपिंग कितनी की कॉस्ट कर रही है,
Amazon FBA और जो है वो फुलफिलिंग फी जो है वो इतनी पड़ रही है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी पड़ रही है, और उसके बाद जो है वो हमें हमारा एक एग्जैक्ट जो है वो फिगर यहाँ से पता चल जाता है। तो ये इस तरह जो है वो कैलकुलेशन यहाँ से निकलती है। तो जिस तरह आप इसको मैनेज करेंगे, मैं ये 13.96 है, ये हमने एक आइडिया लिया है अपना, लाजमी नहीं है कि ये इसी तरह हो, क्योंकि ये शिपिंग जो है वो भी हमने कंसीडर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि शिपिंग जो है वो हम कंसीडर ना करें। तो अभी मैंने 700 प्रोडक्ट्स किए हैं, मैंने अगर मैं 900 करता हूँ तो मेरी शिपिंग तब भी उतनी ही रहती है, ठीक है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है, शिपिंग भी बढ़ गई है, तो आई थिंक वेट के हिसाब से ही शिपिंग बढ़ेगी। इसके हवाले से फिर ये हमने एक आइडिया लिया है, फिर जो है वो हम इस बंदे से, जो ये सप्लायर है, इससे हम बात करके इसको कम कर सकते हैं प्राइस को, ये जो भी करना चाहें, ठीक है। डिफरेंट जो है वो यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, तो हर कलर की आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 8 कलर हैं तो आप 100 सबको कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, मैंने 100 कर दिया, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे इसकी आ गई, ये मेरी शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट ये आ गई। अब ये हम देख लेते हैं कि शिपिंग किस तरह प्रोवाइड करता है। मिनिमम 100 की उसने कहा है कि ये देगा, 3 mm है, और ये होते हैं पॉप्सिकल होल्डर। ओके, हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे नहीं बता रहा कि DDP दे रहा है या क्या दे रहा है, तो उस हिसाब से फिर हमें नहीं पता चलेगा। खैर, ये मैंने जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दिया, तो ये भी एक चीज है जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो हीलियम 10 वाली ये जो एक्सटेंशन है, इसके हवाले से मैं मंडे को आप लोगों को बताऊंगा। उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको ये वाला काम नहीं पता चलेगा, तब तक जो है वो हमें आगे का मजीद समझ नहीं आएगा। तो साइज भी मैटर करता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइज क्यों मैटर करता है। साइज इसलिए मैटर करता है कि साइज जो है वो यूनिट का जो वेट है और ये जो साइज है, इसके हिसाब से जो है वो स्टोरेज की कॉस्ट जो है वो कंसिडर होती है। तो जब हमने मैनुअल डाटा एंटर करना होगा, अभी तो हमने एसन ऐड किया ना, अगर हम एसन ऐड नहीं करते तो मैनुअल डाटा ऐड करना होगा, तो तब जो है वो हमें यहाँ पे उसकी साइज, उसका वेट भी बताना पड़ेगा कि क्या वेट है, ठीक है, यूनिट का। तो उस हिसाब से जो है वो हमने उसको कैलकुलेट करना होता है। जी, अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आईडी मांगता है आगे जिस टाइम निकलते हैं तो। अच्छा, उसके लिए आप ये करें, अहमर, अगर आप लाइव हैं मेरे साथ, एक मिनट, एक मिनट, अहमर का मैसेज है, मैं उसको बता दूं कि कैसे करना है। तो जब आप जाते हैं JS फ्री एस्टिमेटर में, ठीक है, तो वो 2 एस्टिमेट आपको फ्री दे देता है, ठीक है। तो तीसरा जब आप एस्टिमेट ले रहे होते हैं, तो वो आपसे जो है वो मांगता है कि आप अपनी आईडी वगैरह और दें, ठीक है। तो आप वहां पे अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी आईडी, और बता दें कि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी चूज कर लें। चूज करने के बाद उसको ओके कर दें, तो ये जो आपका फ्री एस्टिमेटर है, ये आपको जो है वो अलाउ कर देगा कि आप मजीद जो है वो डेटा यहाँ से एस्टिमेट कर सकें। साथ मुझे आपकी बात समझ नहीं आई सर, किसी और चीज का भी कैलकुलेट करके दिखाइए और अच्छी तरह समझ आ जाता है, आ जाएगा। किसी और, अच्छा चलें किसी और चीज का कर लेते हैं, नो इशू, ठीक है। Amazon.com पे चला गया मैं, अब मैं ये US वाला ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आ गया गूगल पे, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ Amazon FBA कैलकुलेटर US, ठीक है।
तो ये यूएस का मैंने ओपन कर लिया, Amazon FBA कैलकुलेटर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको करता हूँ कंटिन्यू गेस्ट। तो जब मैं कंटिन्यू गेस्ट करूंगा तो मेरे पास ये फील्ड जो है वो ऑफ रहेगी। उसकी रीजन ये है कि मैं सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का उसका यूपीसी, ISN, EN, ABN नंबर जो है वो लेके इसको जो है वो जस्ट चेक कर सकूंगा। ठीक है, तो जो भी मैं जो है यहाँ पे लगाऊंगा वो मुझे सर्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया, स्पोर्ट्स की वाटर बॉटल है एक। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड वाले नहीं जाएंगे हम, अंडर आर्मर। ठीक है, ये आ गया। चलिए ये थोड़ा एक अमेजन चॉइस का कीवर्ड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जी एक स्पोर्ट्स बॉटल है, ये इसकी प्राइस आ रही है 14.99। अब इसका जो है वो हम एसन उठा लेते हैं यहाँ से। एसन किधर गया, ये आ गया एसन। ठीक है, मैंने इसका एसन कॉपी कर लिया एंड मैं चला गया यहाँ पे, मैंने एसन यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं अब इसमें 3-4 जो है वो मौजूद हैं वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस 2-3 मौजूद हैं, तो वो पूछ रहा है कि किस वेरिएशन का जो है वो आपने इसका निकालना है। ठीक है, तो हम ये वाले वेरिएशन को क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। वो कहता है कि भाई आप कितने का बेच रहे हो। ठीक है, और अगर यही प्रोडक्ट आपने बेचना है, आपका डायमेंशन भी इतना है, यूनिट भी इतना है, तो आप अपनी फुलफिलमेंट प्राइस बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ जी 14.99। ठीक है, ये मेरी आ गई। ठीक है, अब मुझे जो है वो एक चीज निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैं कैसे निकालूंगा, मैंने एक अंदाजा लगाना है। मैं अलीबाबा पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स वाटर बॉटल। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह की बॉटल है ये। ठीक है, तो लेट्स से ये बॉटल है। ठीक है, 1000 मिलीलीटर की, मतलब 1 लीटर की बॉटल है। तो ये मैं इसको देखता हूँ 1.0 कैपेसिटी क्या है जी, 20 एस्टिमेटेड है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, और मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये मुझे प्राइस इसकी मिल रही है 1 मिनट। ये तो लेटेस्ट प्राइस लेने के लिए, जब यहाँ पे वो सिलेक्शन का नहीं दिया हो उसने कि आप जो है वो सिलेक्ट कर सकें कितने आइटम, ताकि हमें उसका पता चल सके कितनी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई और देख लेते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है। मैं लेट से ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया 0.95। ठीक है, $1 ये इसकी प्राइस आ गई सपोज, और इसमें जो है वो $2 जो है वो इसकी शिपिंग आ गई। ठीक है, $3 का हमें ये प्रोडक्ट कॉस्ट कर गया, एक प्रोडक्ट पे $2 की शिपिंग आ गई। तो $2 बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने एक एस्टिमेट लगा ली, $1 की ये आ गई, और $2 जो है वो उसकी शिपिंग आ गई। तो $3 का जो है वो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये $3 में यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। शिप टू अमेजोन जो है, मैं ये $2 यहीं पे ऐड कर देता हूँ, या मतलब ये मैं 1 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो बात एक ही है, फिर भी हमारा प्रॉफिट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो सपोज 50 यूनिट मेरे मंथली सेल होते हैं, और 40 जो है वो, सॉरी, इन्वेंट्री जो है मैं 50 की रखता हूँ, और सेल जो है वो मेरे 40 होते हैं। ठीक है, तो अगर सेल मेरे 40 होते हैं तो भी मुझे जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी स्टोरेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक महीने से बढ़ जाएगी तो कॉस्ट जो है वो स्टोरेज की बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक महीने एक महीने में हमने 50 आइटम जो है वो स्टोर किए। ठीक है, लेकिन उसमें से बिके 40, तो 10 जो है वो बाकी अभी भी स्टोर में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, सॉरी, स्टोरेज जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। खैर, हमने इसको भी यहाँ पे नहीं करना। अगर मैं इसको 50 करता हूँ, 50 ही स्टोर किए, 50 ही बिक गए, तो ये 0.05 में स्टोरेज इसकी आ जाएगी। अगर 50 रखे और 20 बिके, ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉफिट आ गया कितना, 42%।
तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो 40% तक लोग लेके जाते हैं, 35%, 40% तक। जो कम से कम प्रॉफिट आप लोगों को मैं बता दूं वो है 25%। इससे कम में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, इससे कम में 25% से कम बिल्कुल नहीं जाना। उसकी रीजन ये है कि अगर 25% से कम जाते हैं तो हमारे जो दूसरे अखराज आते हैं वो नहीं निकल पाएंगे और हम जो है वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इशू होगा। इसमें आप एफबीएम भी कर सकते हैं कि आप एफबीएम में इसको सपोज 12.99 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट, हमारी जो कॉस्ट है कि हमारा लेबर कितना खर्चा आएगा एक प्रोडक्ट पे, पैकेजिंग मटेरियल कितना लगेगा, शिप टू कस्टमर कितने चार्जेस हैं, कस्टमर सर्विस के कितने चार्जेस हैं, ये भी हम ऐड करेंगे। ऑब्वियसली ऐड करने के बाद मंथली जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है वो भी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हमारा डाटा निकल आएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये देखें $10 जो है मेरा प्रॉफिट यहाँ आ रहा है। अभी मैंने सेलर फुलफिलमेंट कॉस्ट ऐड नहीं की। ठीक है, ये भी ऐड होती है सेलर फुलफिलमेंट कॉस्ट। जो हमने स्टोर करना है उसका खर्चा, अगर हमने कोई जो है वो जॉब पे किसी को रखा है जो हमारा सामान वगैरह देख रहा होगा, उसका अगर कोई सैलरी वगैरह है उसका खर्चा, पैकिंग जो हमने करनी है प्रोडक्ट की उसका खर्चा, जो हमने शिपिंग करनी है कस्टमर को उसका खर्चा, ये भी खर्चे ऐड होते हैं। तो ये अगर इधर देखा जाए तो इधर तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें इसका अंदाजा हो जाता है। तो ये हमने एक आइडिया लिया कि हमारा प्रोडक्ट ये था। ठीक है, इसकी कितनी प्राइस थी और उसको $1-2 की हमने एक एस्टिमेटेड जो है वो डिलीवरी ऐड कर दी। ये हम डिलीवरी भी कैलकुलेट किया करेंगे जब हम सोर्सिंग में जाएंगे। जी 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 जी, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमने इस चीज का सारा आइडिया लेना होता है। लेट्स से अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है वो कह रहा है जी मेरे पास $5,000 का बजट है। ठीक है, तो $5,000 में फिर आपने ये भी देखना है कि $5,000 में आपने जो है वो कितने यूनिट्स मंगवाने हैं। ठीक है, और उस पर कॉस्ट कितनी कर रही है। ठीक है, फिर उस पर प्रॉफिट कितना होगा, फिर आपने पीपीसी भी करनी है, फिर आपने जो लॉन्च करने हैं उसमें जो फ्री गिवेवेज करने हैं, ये कूपन्स करने हैं, उनका खर्चा भी होगा और आपका अपना जो है वो जो चार्जेस हैं $200-300 मंथली, वो भी चार्जेस इसमें ऐड होंगे। ये $5,000 फिर हम उसको एक रिपोर्ट इस तरह बना के भेजते होते हैं। ठीक है, तो वो रिपोर्ट भी हम बनाएंगे कि किस कैसे, जो एक क्लाइंट को हमने एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है प्रोडक्ट के हवाले से, कि उसने जो है वो हमें एक एस्टिमेट दिया $5,000 का, हमारा प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट कर रहा है, उसकी शिपिंग कितनी कॉस्ट कर रही है, लेबलिंग वगैरह पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ऐड होके। ठीक है, और जब वो सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, अमेजोन उसमें से कितना काटेगा। ठीक है, तो एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हम एक शीट पे बना के या एक प्रेजेंटेशन बना के एक फाइल बना के उसको सेंड करते हैं ताकि वो आराम से तसल्ली से उस चीज को देख सके। आप बताएंगे वो एक और चीज होगी, आप उसको लिख के सेंड कर देंगे, वो ज्यादा फायदेमंद चीज रहेगी। जी जी जी, ये मकसद होता है कि जब कोई कह रहा है ना 50,000 पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो फिर उसमें हमने ये एस्टिमेट बनाना होता है कि कितना प्रोडक्ट हम मंगवाएंगे, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, हम उस पर कितना प्रॉफिट निकालेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टैक्सेस वगैरह कितने पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पहले ही तय करनी होती हैं। ये सब चीजें हम पहले तय करके फिर जो है वो लॉन्च पे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो हमारे लिए आसानी रहती है। क्योंकि अगर हमने ये पहले से इसका एस्टिमेट नहीं बनाया होगा, पहले से इस चीज को नहीं तय किया होगा, हमने आइडिया नहीं लिया होगा, तो हम नुकसान में जाएंगे, हमें नहीं पता फिर कितना प्रोडक्ट क्या कॉस्ट करेगा। सो दैट्स द रीजन। अब आपको ये समझ आ गई होगी बात। ये कैलकुलेटर भी आप लोग यूज करना सीखें जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और जो ये प्रोडक्ट रिसर्च की ये जो फाइल है ये भी मैंने आप लोगों को बताई है। 1 मिनट, ये मैं शेयर पे जाता हूँ और चेंज एनीवन पे क्लिक किया मैंने, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। ठीक है, एडिटर पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको कॉपी लिंक किया एंड डन कर दिया। ठीक है, अब ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया, लेकिन अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैंने एडिट का आप लोगों को जो है वो दे दिया है, फाइल में जाना है, इसको कर लेना है मेक अ कॉपी। आप अपने पास इसको कॉपी बना के अपने पास रख लें। ठीक है, अ, इसकी कॉपी बना के या इंपोर्ट कर लें। ठीक है, हाँ इंपोर्ट कर लें, मेरे ख्याल से इंपोर्ट बेहतर रहेगा। नहीं, इंपोर्ट में तो कुछ और आ जाएगा। 1 मिनट, अ, मैंने आप लोगों को एडिट की इसमें दे दी है। अब इसकी मेक कॉपी एक बना लीजिएगा आप अपने पास और वो आप अपने पास सेव रख लीजिएगा। ठीक है, वो पहले सिर्फ व्यू की थी।
मैंने ये बता दिया है कि मैंने इसको शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ और चेंज कर दिया है एडिटर के साथ, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी करके आप लोगों को सेंड कर दिया है अभी, ठीक है। पहले सिर्फ व्यू व्यू वाली शीट जो थी वो मैंने आपको सेंड की थी जल्दी जल्दी में। फाइल में जाना है, आपने फाइल में जाके इसको कर लेना है मेक अ कॉपी, मेक अ कॉपी करके इसको आप अपने पास जो है वो स्टोर कर लें और ओके कर दें, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक कॉपी बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। इज इट ओके? समझ आ गई आपको? चले, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों को मैंने शीट दी है, ये आपने अभी जो है वो इसको कंफर्म करना है, इसको अभी जो है वो अपलोड करना है। एक्टिविटीज गाइस प्लीज एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम नहीं करेंगे, ओके ओके मैं अनम्यूट करता हूँ। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें जो है वो जरा मुश्किल हो जाएगी काम करने में, ठीक है। तो दैट्स द सर ये रीजन। जी सर ये समझ नहीं आ रही इधर से। मैंने आपसे पूछा था, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं सर? हाँ, 1 मिनट में अलाउ करता हूँ आपको, आप स्क्रीन शेयर करें। ये वाली ये अमेजोन सेल एस्टिमेटर इधर से नीचे आ रहा था जी, इधर 1 आईडी मिनट, मांग रहा है आगे। चलें आप शेयर करें। कौन से शेयर करना? स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, एक मिनट सर। ये सर जी नीचे आ रहा, मैंने इधर किया है। हम्म ये आईडी मांग रहा है आगे यहाँ बस। पे नाम दे दें, ईमेल आईडी दे दें और ये चूज करके इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें, फिर आपको ये चल अच्छा, जाएगा काम, सही है सर। ठीक है। नाम दे दें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मार्केट, सॉरी आप क्या हैं, सीख रहे हैं या आप सेलर हैं या जो भी हैं, तो आप इसको कर दें प्राइवेट लेबल, कुछ भी कर दें, अदर कर दें, कोई मसला नहीं। हाँ प्राइवेट, चले रजिस्टर नाउ कर दें, ठीक है। सही है चले सर, कीप ये एस्टिमेटिंग पे क्लिक कर दें, कीप एस्टिमेटिंग पे क्लिक कर दें। अब आप इसको कर लें, अब ये आपको दे देगा, ठीक है। ये सबके लिए जिनके पास ऐसा सही इशू आ रहा है तो वो ये इस तरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। इज इट ओके? चले है सर। चले, और किसी को कोई इशू? एनीवन? सारा आपको समझ आ गई? आसिफ आपको, अनीला आपको समझ आ गई? 1 मिनट साथ में कर, यार आप हैंड रेस कर लिया करें ना, तो मुझे पता होगा, मैं फिर अनम्यूट कर दिया करूंगा आप लोगों को। जी जी सर। सर। सर वालेकुम ये सलाम। आसन में जो सा हम लगाते हैं, क्या तो इस सन में ठीक है? ये कैसे लगाते हैं दोबारा बताइए। इस सन में लिंक कैसे वो लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? जैसे 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 मैं ये हमारे पास एसन आ गया, ठीक है, हम यहाँ पे गए और हमने जो है ये एसन को कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी किया कंट्रोल सी से, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि मेरे पास लिंक होना चाहिए। ये प्रोडक्ट का लिंक आ गया, यहाँ से मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया, एसन जहाँ पे लिखा हुआ मेरा उसके ऊपर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अच्छा ये 1 मिनट, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट क्लियर का ऑप्शन होता है यहाँ पे। चले, अब यहाँ पे मैंने लिंक लगाना है, वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करना है कि उस पे क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया, ये आपके पास छोटा सा एक जो है वो एक चेन सी बनी होती है, इंसर्ट लिंक इसके ऊपर होता है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जाके जो है वो आपने इस लिंक को पेस्ट कर देना और अप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपके पास। अब जब भी आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये लिंक आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली वहां से
जिसने भी देखना होगा तो वो देख सकेगा, मैं भी देख सकूंगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया और वाकई क्या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है भी या आपने बस ऐसे ही लगा दिया ये सब। ठीक है, तो ये इसकी निशानदेही करता है। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ ड्राइव पे, लास्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है ड्राइव पे, और तो आप जो नहीं देख पाए उनको चाहिए कि वो देख लें। और ये जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है गाइस, ये आज हर सूरत पूरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा नहीं होगा तो हमारे लिए इशू है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये टास्क हर सूरत जो है वो पूरा होना चाहिए, हर सूरत पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब ये पता नहीं क्या इशू आ गया इसमें, एनोनिमस टाइगर। एक मिनट, चले ठीक है। तो ठीक है, अब आप लोग जो है वो इस पे काम शुरू करें। तो सेशन को मैं एंड करता हूँ, लेकिन जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा। ठीक है, आगे लेकर जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स आप लोगों को समझ आ जाए। थोड़ा मैनुअल का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हम प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मजीद आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी तो हम आगे मजीद जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स अब हमारे क्लियर हो चुके, जो थ्योरी हमने करनी थी वो हमने कर ली। अब हमने जो है वो आगे जाके जो चीज करनी है वो ज्यादातर हमारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है वो मेरा साथ देंगे, अपना बल्कि साथ, सबसे पहली जो चीज है वो आप अपना एहसास करेंगे, अपना साथ दें, अपने आप का जो है वो साथ देंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप का साथ नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो दैट विल बी इशू। ठीक है, आपको कस्टमर मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे, आप उस पर काम करें, आपको जरूर मिलेंगे कस्टमर। ठीक है, अगर आपको अभी मिल रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, तो आप लेकर आए कस्टमर, हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, हम अपने टाइमिंग से हट के जो है मैं आप लोगों की इस हवाले से मदद करूंगा। जी अब्दुल रऊफ। जी, वालेकुम सलाम। सर ये मैं अपना क्लास नहीं ले सका, तो मैं अभी यानी कि ज्वाइनिंग की है, तो बता सकते हैं क्या ये आपने क्या शेयर किया टॉपिक? ये ना वीडियो अवेलेबल है मेगा ड्राइव पे, पहली जी पहले लेक्चर की भी और ये दूसरे लेक्चर की भी वहां पे मैं भी दे देता हूँ। तो उस पे आपके सारे जो सवाल जवाब है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां पे। जी सर। ठीक है ना, तो ये परेशान नहीं होना, तो वो वीडियो आप देख लें। ये पहले वाली अपलोड हो गई है, ये वाली जो है अभी जैसे ही सेशन में एंड करूंगा ये भी अपलोड हो जाएगी 10-15 मिनट में, तो आप वो वहां से देख लें। मैंने बताया है कि मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मैंने बताया है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, डिफरेंट टूल्स के थ्रू, तो ये सारा कुछ मैंने बताया, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो सर उसका वो क्या बना है क्लासेस? हाँ जी, वो क्लासेस का सर वो आपने कहा कुछ नहीं बताया हाँ वो मैंने टॉपिक का। फॉर्म फॉर्म बना के ग्रुप में सेंड कर दिया है, और सबको मैंने कहा है कि वो फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो कल तक वो मुझे फॉर्म चाहिए, फिर मंडे से हम वो क्लासेस जो है वो उनका स्टार्ट करेंगे जो ज्यादातर लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें, ओके, मैं फिर इस क्लास को एंड करता हूँ। आप वो लोगों ने जंगल टाइम, स्काउट के बारे में कुछ नहीं बताया, जंगल स्काउट क्या, और वो यानी कि जो कॉलेज वालों ने आपने एप्लीकेशन दी थी वो उस दिन प्रिंसिपल ही नहीं आए थे ना। प्रिंसिपल ने उसके आज का बाद मुझे भी कहा कोई। था, नहीं आज का मुझे कहा था उन्होंने कि मैं आ जाऊंगा कॉलेज, तो फिर आपसे राब्ता करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने राब्ता नहीं किया। तो अब मैंने यही करना है कि मैंने अब प्रिंसिपल से राब्ता करना है और पूछना है कि क्या किया जाए। क्योंकि सर वो हमारा नेक्स्ट राउंड उस पे होना, जंगल स्काउट पे ही होना, तो इसलिए अब हाँ जी, छुट्टी तो हमारी हाँ खत्म जी, हो गई। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह देखिए ना, अब जो भी हुआ वो होगा, मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिलता हुआ तो वो जरूर लेंगे, अगर ना मिलता हुआ तो फिर आपको खुद कोशिश करनी होगी। ठीक है, सर वो फिर ऐसे करेंगे जो वो लेना चाहता है तो फिर हम ऑनलाइन ही परचेज कर लेंगे सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इससे बिल्कुल, इसी करेंगे। तरह कुछ करेंगे, इसी तरह कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है, ओके, मैं ये फिर आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ वहां पे, जिन्होंने नहीं देखा ठीक वो भी देख लें, और जिनको नहीं समझ आई वो भी दोबारा देख लें, और मैंने एक एक्टिविटी भी दी है, वो एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। ठीक है, सर ये मैंने मेरी ना राइट हैंड की ना ये ऑप्शन ही आ रही थी कल की। किस चीज की ऑप्शन, ये जो ऑनलाइन करते नहीं है हैंड रेज करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता
क्यों नहीं आ रही, देख लेंगे इसको। कोशिश की, इसलिए मैं आपको मैसेज करता हूँ, यानी कि वो चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।